सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य को समझाते हैं और विषय वासना से बचाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहीं कहीं कहते हैं संतो। वो साधु संत को ही समझाते हैं, अपने शिष्य को ही समझाते हैं, दूसरा को समझाते नहीं हैं। इसलिए कहीं ने सदगुरु कबीर साहब की हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे। कि हंस की माने संत की भाषा को संत ही समझ सकते हैं, साधु के भाषा को साधु ही समझ सकते हैं, सत्संगी के भाषा के सत्संगी ही समझ सकते हैं, और ज्ञानी के भाषा ज्ञानी समझ सकते हैं, अज्ञानी नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए कहने कि कोयला भय न उजला, मूरख को समझावते ज्ञान गाठ की जाए, और कोयला भय न उजला सोमन सामुन लाए। अगर कोयला में कितनों सामुन लगा दीजिएगा तो सामुन काला हो जाएगा, लेकिन कोयला उजला नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस धरती पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन सत्संगी ज्ञानी संत साधु महात्मा ही हमारी भाषा को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जो अंडा मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी खाने नहीं समझ सकता। इसलिए संत के भाषा को संत ही जान सकता है। और यही बात कही है गोस्वामी तुलसी साहब रामचरित मानस में, जो शंकर वन कहें कि कहीं ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, असमझहि खग खग ही के भाषा। ये शंकर वन कहना है माने गरुड़ जी के, कि कहीं तो ही ते पुनि मैं नहीं रखा। माने शंकर भगवान गरुड़ जी को अपने पास नहीं रखे सत्संग करने के लिए या सुनाने के लिए, क्योंकि काग का भाषा काग ही जान सकता है। खग माने पक्षी, तो खग की भाषा खग ही को जान सकता है। इसलिए शंकर भगवान उनको काग भसुंडी के पास भेज दिए कि जाइए अब निरंतर आप माने काग भसुंडी सत्संग सुनिए, वही आपको भरम पैदा करेंगे। भरम हो गया था कि जब नाग फंस बांधे थे ना मेघनाथ, तो गरुड़ जी ही खोले थे, नाग फंस को काटे थे। तब उनको लगा गरुड़ जी के कि हम ही राम से बड़ा हैं, और राम तो कहते हैं पुरुषोत्तम राम है, भगवान है, तो इनका तो बंधन को हम काटे हैं तो हम बड़ा हैं। अब उनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया, क्योंकि ये मन और माया बहुत बड़बड़ को खाया है। तो ये मन और माया बनल है राजा शरीर का, और आत्मा बनल है दासी। इसलिए आत्मा कोई बात नहीं मानता है। तो फिर वहाँ नारद जी थे तो कहीं कि भाई गरुड़ जी का आपको तो अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, क्योंकि राम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ही बड़ा हैं। अब आपको जाना पड़ेगा ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, तो कहीं कि पुरुषोत्तम राम कहते हैं राम, और उनके वो तो धरती पर पड़ल हैं, तो उनका तो बंधन को हमने काटा। तो बताइए कि हम बड़ा हैं कि वो बड़ा हैं। कहीं कि ये बात यहाँ बोले हमारी तरफ बोलिएगा, आप कहीं बोलिएगा नहीं। और अब सीधे जाइए शंकर भगवान के पास, इसका निदान वही कर सकते हैं, क्योंकि काग भुसुंडी से सत्संग सुने हैं हंस के रूप धारण कर करके शंकर भगवान। इसलिए उनको पता है कि राम को था पाना इतना बहुत कठिन है। अब गरुड़ जी गए शंकर भगवान के पास, तो रहिए ने मिल गए, उनको रास्ते में ही मिल गए शंकर भगवान को। तो देखिए अब तो जा रहे थे कुबेर के पास, लेकिन रास्ते में मिल गए गरुड़ जी। तब तो उनसे प्रणाम पाती हुआ कहीं कि प्रभु हमारे मन में एक संशय है, वो संशय को दूर कर दीजिए। कहीं क्या संशय है बोलिए काग भुसुंडी जी, गरुड़ जी। तो कहीं कि कहते हैं पुरुषोत्तम राम हम भगवान हैं, तो उनका तो नाग फांस से बंधन से हम मुक्ति दिए। तो बताइए कि हम भगवान उनसे हम बड़ा हैं कि राम हमसे बड़ा है। कहीं कि आप तो आपको बड़ा ये मोह माया छेक लिया है, कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भांग, और मोह गयो बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब तो आपको बिना सत्संग सुन ले, हरि कथा सुन ले, आपके बिना सत्संग से मोह और माया का तृष्णा दूर नहीं हो सकता है। और मोह गयो बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब आपको जब तक आप मोह माया जब तक नहीं छूटेगा, मन माया, तब तक आप राम के बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो कहीं कि आप जाना पड़ेगा उत्तर दिशा में, जहाँ पर काग भुसुंडी जी प्रवचन सुनाते हैं सबके, वहीं पर जाइए। तो क्यों वहाँ पर शंकर भगवान नहीं रखीं
क्योंकि शंकर वहाँ जा रहे हैं कि ये पक्षी है, तो पक्षी की भाषा पक्षी जाने। समझे कि नहीं? कि ते ही ते कहूँ ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, और समझहि खग खग की भाषा। कि पक्षी का भाषा पक्षी जान, खग माने होता पक्षी, तो पक्षी का भाषा पक्षी जान सकता। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। काग कहीं नहीं, इसलिए कि जो कौआ का स्वाभाविक खीरो पूरी खा लेता है और मांसो मुर्गा खा लेता है। तो वो साधु संत महात्मा कह रहे हैं कबीर साहब कि संत को समझा रहे हैं, हंस को समझाते हैं। इसीलिए संत की भाषा को संत ही समझ सकते हैं, सत्संगी को भाषा को सत्संगी से जान सकते हैं, एक ज्ञानी के भाषा को ज्ञानी जान सकते, मूढ़ नहीं जान सकते, अज्ञानी नहीं जान सकते हैं। और तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोगरा कागरे। तो एक कबीर साहब अपने शिष्य को समझाते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कहीं कहते हैं संतो, अंडा खाने वालों को नहीं, मांस मछली मुर्गा खाने वालों को नहीं, अहंकार को घमंड करने वालों को नहीं, बड़े बड़े समझने वालों को नहीं, वो अपने शिष्य को ही समझाते हैं। और वही बात शंकर भगवान भी कहते हैं रामचरितमानस में कि कहूँ कहूँ ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा। और सुना समझ है वो खग खग की भाषा, माने खग माने होता पक्षी की भाषा को पक्षी समझ सकता। इसलिए शंकर भगवान भेज दिए काग भुसुंडी के पास, और वहाँ जाकर के सत्संग सुने। वहाँ जाते के साथ उनका मोह भंग हो गया। इसलिए राम को था पाना आसान इतना नहीं है कि शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजाऊ ले जाए निज धाम। कि बूंद पड़ा समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में ये जानत बिरला को। जब पानी पड़ता है तो धरती पर गिरता है, और धीरे धीरे पानी नली उली का होते चल जाता है गंगा जी में, और गंगा में भी जाकर को पानी पवित्र हो जाता है। और गंगा का पानी चलता है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर का पानी गर्मी के भाप के कारण धूप से ऊपर चला जाता है, और वही पानी फिर बरसता है। तो वो विज्ञान अनुभव से जान सकता है, वो आम आदमी नहीं जान सकता है कि समुद्र का पानी ऊपर कैसे गया। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि ये आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा रूपी समुद्र समाये हुए हैं। तो भजन भक्ति सत्संग भेदी गुरु संत जन के शरण में जा करके ही ये आत्मा में सुरति द्वारा परमात्मा को आप पकड़ सकते हैं। इसी आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा रूपी माने परमात्मा छिपे हुए हैं, जिन्हें वही शब्द को कहते हैं राम। कि भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, और शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना वो मुक्ति नहीं मिलेगा, और नाम है भीतर में। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। कि आज के डेट में केवल वो भीतर वाला परमात्मा राम को प्राप्त कर करके आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जग तप पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। कि सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कवन परियासा, जोगे नमखे जप तप उपवासा। कि मनुष्य केवल मन को सरल बना ले, कि सरल स्वभाव न मन कुटलाए, मन को सरल बना ले, दयामान बना ले, चरितमान बना ले, प्रेम से भर ले, और मन में कुटिलता को नहीं रखे। कुटिलता को त्याग दे, अहंकार को त्याग दे, मोह माया को त्याग दे, घमंड को त्याग दे, और तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। और कहु भगति पद कवन प्रयासा, भक्ति तो दम सरल है। इसमें जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास लड्डू पेड़ा कहीं तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। केवल भीतर में जो जिस परमात्मा का नाम हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी परमात्मा का शब्द आत्मा में विराजमान है। वही आत्मा के सुरति के द्वारा अब परमात्मा को शब्द सुन लीजिएगा, तो वही शब्द में राम छिपल है, और वही शब्द को सुन करके आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बिरला संत ही दे सकते हैं, सब दे नहीं सकते हैं। इसीलिए मोह गयो बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग, और बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भांग। शंकर भगवान क्या कहते हैं कि अब आपको गरुड़ सत्संग सुनना पड़ेगा, और मनुष्य सत्संग से कोसों दूर भागते हैं। तो राम कैसे मिलेंगे, मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा, ये जीव से कैसे बचिएगा। इसलिए हर एक
इंसान को सत्संग में जाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु से जुड़ना पड़ेगा। राम कृष्ण से को बड़े तीनों तो गुरु किए, तीन लोक वेद हनि गुरु आगे अधीन हुए। तो राम कृष्ण बड़ा नहीं ना है मनुष्य हम आप, इसलिए राम कृष्ण जब गुरु बना सकते हैं, रावण भी गुरु बना सकता है, राक्षस भी गुरु बना सकता है, और हम इंसान धरती पर कहते हैं गुरु क्या आवश्यकता है। तो फिर सुअर में जन्म होगा, कोई रोकेगा नहीं, चूंकि मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। विष्णु पद में पिंड दान करने से आपके माता पिता पति पत्नी पुत्र का मुक्ति नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो जीते जी जब मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो मरने के बाद मुक्ति नहीं हो सकता। जो इंसान जीते जी पढ़ करके नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, ज्ञान को नहीं प्राप्त, वो मरने के बाद क्या पढ़ाई पढ़ सकता है स्कूल में, क्या वो नौकरी प्राप्त करेगा। उसी पर मनुष्य को जीते जी इस शरीर को रहते भर में मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो फिर 84 लाख योनि में भटकते को रोक नहीं सकता है। प्रेम सुरेश गुरुदेव भगवान की जय।